भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारी की क्रैश लैंडिंग, नायब वजीर आला अजीत पवार समेत 6 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक चार्टर त्यारे को हादसा पुणे के इलाके बारामती में पेश आया। अजीत पवार के साथ अमले के द्वारा भी चार्टर त्यारे में सवार थे। अजीत पवार इजलास में शिरकत के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक तैयारे में सवार कोई शख्स जिंदा नहीं बच सका। हादसे की वजूहात ताहाल सामने नहीं आई। मुतल्लिका अदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। अजीत पवार ने मुसलमानों को धमकाने पर अमरीकी बहरी बेड़े की आमद के बाद ईरान से मुआहदे की उम्मीद। बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। ईरान मईशत, सनदी सिक्योरिटी और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक खुलकर गुफ्तगू। कहा, जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को खत्म किया था। फौजी कार्रवाई के दौरान कोई ईरानी शहरी हलाक नहीं हुआ था। उम्मीद है ईरान अमेरिका के साथ डील करेगा। मिड टर्म इलेक्शन हार गए तो बहुत कुछ खो देंगे। 1 साल पहले अमेरिका में तारीखी महंगाई थी, आज अमरीकी मईशत मुस्तहकम हो रही है। 1 साल के दौरान सरमायाकारी का हुजूम $18 ट्रिलियन तक पहुंचा। सरहदों को गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए मुकम्मल बंद कर दिया। अमेरिका की जितनी इज्जत अब दुनिया में है, पहले कभी नहीं थी। मिनेसोटा वाक़े की मुनसिफाना तहकीकात होंगी, खुद इसकी निगरानी करूंगा। ईरान के आबने हरम्स में फौजी मशकें, फ़ज़ाई नाकाबंदी कर दी। ज़मीन से 25,000 फीट की बुलंदी तक फ़ज़ाई हदूद महदूद और ख़तरनाक करार। लाइव फायर मशकों का नोटिस जारी कर दिया गया। ये फौजी मशकें 27 जनवरी को शुरू, 29 जनवरी तक 5 नॉटिकल मील के दायरे में होंगी। मशकों के दौरान परवाज़ें महदूद रहेंगी। अमरीकी फौजी असासे मशक़ वस्ता पहुँचने से ख़ित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। आबने हरम से यौमिया लाखों बैरल तेल मुंतकिल होता है। कोई भी रुकावट आलमी मंडियों में हलचल का बायस होगी। जोग्राफियाई सियासी कशीदगी में भी इजाफे का खदशा। ईरानी हुकाम का कहना है किसी भी हमले का जवाब फौरी और मुकम्मल होगा। ईरान के खिलाफ अपनी ज़मीनी और फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी अरब का 2 टूक मौक़िफ़ ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत इश्तियाल अंगेज़ी को मुस्तरद कर दिया। सऊदी वली अहद और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबते, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी को मुस्तरद करता है। ईरानी सदर का कहना था, हमने हमेशा आलमी कानून के तहत जंग रोकने के लिए कोशिशों का खैर मकदम किया, अब भी जंग से बचाव के किसी भी इकदाम को सराहते हैं। ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों से अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अमरीकी धमकियां और नफ्सियाती हरबे खत्ते की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए है। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद खत्ते में पायदार सलामती, इस्तेहकाम और अमन की जमानत बन सकता है। ईरान और वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी इक़दामात पर रूस और चीन मुत्तहिद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी और चीनी वज़राए दिफा के दरमियान वीडियो लिंक पर राब्ता। आलमी सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। रूसी वज़ीर दिफा आंद्रे बेलेसियोफ ने कहा, मुस्तकिल फौजी ताउन और तजुर्बात का तबादला दोनों ममालिक के लिए नागुज़ीर है। खतरे का बरवक्त और मौसर जवाब देने के लिए हम आहंगी जरूरी है। दोनों ममालिक को आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल का तज्जिया करते रहना चाहिए। आलमी माहौल में तेज तब्दीलियों के पेश नज़र मुश्तरका जवाबी इक़दामात ज़रूरी है। चीनी वज़ीर दिफा डोंग जॉन ने रूसी हममनसब के मौक़िफ़ की तायीद की। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, हंगामी सूरत हाल में मुश्तरका रद्द-ए-अमल देने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का खलीज में अस्करी सरगर्मियाँ बढ़ने पर इज़हार तशवीश। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, फ़रीक़ैन को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे सूरत हाल ख़राब हो। ईरान के मसले को मुज़ाकरात और सफारतकारी से हल किया जा सकता है। इलाक़ाई कशीदगी कम करने की तमाम कोशिशों को सराहते हैं। फ़रीक़ैन कशीदगी कम करने के लिए अमली इक़दाम करें। कराची में गुलिस्तानी जौहर में क्लिनिक में आतिज़त की डॉक्टर जुलस्कर जहाँ डॉक्टर उस्मान सिद्दीकी की उम्र 91 साल थी। क्लिनिक में रिहाइश थी। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है, आग सिगरेट के बाइस लगी। एक फायर टेंडर ने आग पर काबू पाया।
सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात की जा रही हैं, कोई भी जिम्मेदार हो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर हम समझेंगे कि हम मुतमईन नहीं तो जुडिशल इंक्वायरी में तब्दील कर देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है गुल प्लाजा जैसे था वैसे ही तामीर किया जाएगा, जितनी दुकानें पहले थीं उतनी ही दोबारा बनाई जाएंगी। दुकानदारों को आर्जी तौर पर कहीं और मुंतकिल करने पर बातचीत की गई है। कराची चैम्बर में भी हमारे साथ मिलकर एसोसिएशन और मार्केट कमेटी से बात कर रहा है। जहां SOPs पूरे ना हुए वो मार्केट पूरी बंद होगी। हमारा फोकस रेस्क्यू और रिलीफ पर था। कारोबारी अफराद की बहाली के लिए कोशा है। पीपल्स पार्टी समझती है हम सियासत कर रहे हैं तो जुडिशल इंक्वायरी करवाए और सियासत खत्म करे। जब तक आज़ाद जुडिशल कमीशन का मुतालबा पूरा नहीं होता हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी अपने मुतालबे पर कायम कहा। कमिश्नर कराची कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं कि जिस अफसर के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए वही इंक्वायरी कर रहा है। हम नहीं कह रहे कि ये सानिया पीपल्स पार्टी ने किया है, लेकिन जिन लोगों को जवाबदेह होना चाहिए वो इंक्वायरी कर रहे हैं तो कौन मानेगा। गुल प्लाजा से मिलने वाली 73 लाशों की बाकियात का मेडिको लीगल मुकम्मल। मजीद 4 लाशों की DNA से शनाख्त। बाकियात कौसर परवीन, मोहम्मद अशरफ, हसाम और आरिफ की हैं। कौसर परवीन और अशरफ दिल्ली कॉलोनी के रहायशी थे। इनके ख़ानदान के 4 जाबाक अफराद की शनाख्त पहले ही की जा चुकी है। मजमूई तौर पर 28 लाशों की शनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं 65 लापता अफराद के लिए 56 ख़ानदानी नमूने लिए गए। जामे कराची को 48 लाशों के DNA नमूने मौसूल हुए हैं। दूसरी जानिब मुतासर इमारत को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अपनी तहवील में ले लिया। ज़िले इंतजामिया का कहना है SBCA के माहिरीन इमारत को गिराने के हवाले से फैसला करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान चावल की तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। कीमतों में मसाबकत और बरामदी हजम में इजाफे पर जोर। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान से तुर्क सफीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर ज़रूरी बरामदात के फ़रोग़ के इक़दाम पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में चावल की बेहतरीन फसल वाफर बरामदी सरप्लस दस्तयाब। आलमी कीमतों के मुताबिक चावल फराहम करने की पेशकश की। बासमती और नॉन बासमती चावल मसाबकती नरखों पर सप्लाई की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान और तुर्किया में 2 तरफा तजारत $5 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। कारोबारी वफूद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब से मियां वाली के अरकान असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पंजाब में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अमन अमान पर तफसीली गुफ्तगू। अरकान का आइमा कराम को एजाज़िया देने पर तराज तहसीन। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अदियात, इलेक्ट्रिक बसों और इज़हार तशक्कुर। कहा मियां वाली में ब्यूटिफिकेशन और सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट से शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ। मरीम नवाज़ का कहना है सरगोदा कार्डियोलॉजी से ज़िला मियां वाली के अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तारीख़ में पहली बार पसमानदा और छोटे अजला से हर बड़े प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। दो माह के दौरान कोयटा में जराइम की शरह में 70% नुमाया कमी हुई। सेफ सिटी मंसूबे के तहत 97% कैमरे दोबारा फाल किए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान में सरफराज बुख्ती का समाजी राब्ते की साइट X पर इज़हार ख्याल लिखा। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को बतदरीज बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम जारी हैं। दहशतगर्दी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बलूचिस्तान पुलिस हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। मुल्क में तूफ़ानी बारिश और बर्फानी तूफ़ान का सिस्टम निकल गया। 12 इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। वादी नीलम और वादी स्वात में वक्फे से बर्फबारी। चित्राल, वर्दीर, मालूम जब्बा में बर्फ़ के गालों से हर तरफ सफ़ेदी। सकरदू, गिलगित दस्तूर और हुंजा के पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। कई मकामात पर सड़कें बंद। बिजली और मवासलात का निज़ाम मुतासिर। मलिका कौसार, मरी, गलियात और वादी नलतर में बर्फबारी से नज़ारे मज़ीद हसीन। तफरीही मकामात पर सयाहों की आमद जारी। बर्फबारी के बाद सर्द हवाएँ। पारा मुतजमात से नीचे गिर गया। वादी नीलम में -13, ज़ियारत और मालम जब्बा में -7 रिकॉर्ड। गोपस में -6, काला मस्तौर और रावलाकोट में -5 तक गिर गया। समुद्री तूफान चंद्रा बरतानिया से टकरा गया। तूफानी हवाओं, शदीद बारिश और बर्फबारी से स्कॉटलैंड, शुमाली आइलैंड और वेल्स मुतासिर मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सैकड़ों स्कूल और सड़कें बंद।
रेल और फेरी सर्विस मुतासर, दर्जन परवाजें मनसूख। इंग्लैंड और शुमाली आइलैंड में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड। स्कॉटलैंड और शुमाली इंग्लैंड के लिए बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। मुतासर इलाकों में जुमेरात तक सख्त मौसम की वार्निंग जारी कर दी गई। इमिग्रेंट्स कवानीन नामंजूर, डेमोक्रेट रुकन अल्हान उमर की सदर ट्रंप पर तनकीद। तकरीर के दौरान एक शख्स ने स्प्रे कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने फौरी तौर पर स्प्रे करने वाले शख्स को काबू करके हॉल से निकाला। अल्हान उमर महफूज रहे। वाक़े के बाद गुफ्तगू जारी रखी।